गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के अंदर एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग आज से इस चैप्टर पे अपना थोड़ा समय देंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कैसे इक्वेशन डिराइव होती हैं और कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होती हैं और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है जेई मेन नीट और एडवांस में आते हैं, ये हम लोग देखेंगे। अब जो बेसिक डेफिनेशन है सबसे फंडामेंटल चीज की पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये पहले आप जान लीजिए। पीरियोडिक मोशन और हार्मोनिक मोशन नाम से ही स्पष्ट है कि ये ऐसा मोशन है जो अपने कोई भी ऑब्जेक्ट ये इस तरीके का मोशन फॉलो कर रहा हो जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट अपने मोशन को एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करे, तो वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि पीरियोडिक मोशन इज ए टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम repeats its motion over a fixed period of time, a fixed time interval or period। तो ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जो पार्टिकल या बॉडी का मोशन है वो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो करता है और ये पैटर्न अपने एक साइकिल पूरा करने के बाद फिर से अपने उसी पैटर्न को फॉलो करता है। द मोशन जो है एक सर्टेन टाइम इंटरवल फिक्स टाइम इंटरवल के बाद खुद को रिपीट जब करे, तो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन या हार्मोनिक मोशन। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है कि स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम और द ऑसिलेशन ऑफ ए स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये एक स्ट्रिंग है, उससे जो है हम लोग एक बॉब लटका देते हैं, मेटालिक बॉब जो कि हेवी होता है, और इसको हम लोग थोड़ा डिस्प्लेस करने का कोशिश करें इधर, यहाँ पे ले आकर करके इसको छोड़ें अगर, तो छोड़ने के बाद हम पाएंगे कि ये यहाँ से यहाँ जाता है, फिर इससे रिटर्न आता है, फिर ये इधर जाता है। इस तरीके से मोशन जो है लगातार होता रहता है। कैसे कैसे हुआ मोशन? मीन पोजीशन से हमने डिस्टर्ब किया, मीन से ये यहाँ गया पहले, फिर यहाँ से ये यहाँ लौटा बीच मीन पोजीशन पे, फिर यहाँ एक्सट्रीम से यहाँ यहाँ लौटा। ये हुआ एक साइकिल। फिर यहाँ से जो दूसरा मूवमेंट हुआ ये, फिर रिटर्न, फिर इधर और फिर रिटर्न। ये फिर एक साइकिल। तो ये सिंपल पेंडुलम ऐसे ही इधर और इधर मूव करता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, और एक साइकिल पूरा हो रहा है इसका यहाँ से यहाँ जाने में, लौटने में, यहाँ जाने में, और फिर वापस अपने मीन पोजीशन पे लौटने में। इसको एक साइकिल हम लोग पूरा कहते हैं, होता है। तो यह हम लोग को बिल्कुल स्पष्ट है कि जो मेटालिक बॉब है, ये अपने मोशन को रिपीट कर रहा है एक फिक्स पैटर्न पे। तो ऐसे ऐसे ही जो मोशन को हम लोग पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अब इसमें पीरियोडिक हार्मोनिक मोशन में एक टर्म आता है ऑसिलेशन। कहता है कि इफ ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो ऑन द सेम पाथ, तो एक ही पाथ पे आगे पीछे मूवमेंट हो, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। मान लीजिए ये पाथ है, यहाँ कोई बॉडी है, और ये बॉडी यहाँ से यहाँ जाए, फिर यहाँ से लौटे, यहाँ आवे, फिर यहाँ से लौटे। मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बॉडी का लगातार आना जाना बना रहे, तो सेम पाथ पे ही अगर टू एंड फ्रो मोशन होता हो, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। है ये पीरियोडिक मोशन ही। पीरियोडिक के अंदर केवल ये पीरियोडिक मोशन ही है। पीरियोडिक के अंदर इसका केवल जो पाथ है
मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से हम लोग कन्फाइन कर दे रहे हैं कि सेम पाथ पे टू एंड फ्रो, एक मीन पोजीशन के आगे पीछे, ये जो मीन पोजीशन इसके आगे पीछे होता रहे, तो ऐसे मूवमेंट को हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं, सेम पाथ पे मूव हो रहा हो। और जब यही ऑसिलेशन जो है एक स्ट्रेट लाइन पे हो जाए, जो हम अभी पिछले पेज पे हम बता रहे थे कि एक स्ट्रेट लाइन पे आगे पीछे मूवमेंट, अगर यही ऑसिलेशन टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑन द सेम पाथ, अगर पाथ इसका स्ट्रेट लाइन हो, तो ये हमारा कहलाता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्ट्रेट लाइन पाथ केवल होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ से जाना, लौटना, फिर इधर जाना, फिर इधर से लौटना, ये एक साइकिल पूरा करना। क्लियर है? अब आप कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए कि जो हम लोग इनकाउंटर करेंगे अपने एसएचएम पढ़ने के दौरान, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने के दौरान। उस एग्जांपल में, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जांपल में हम लोग जो सबसे कॉमन एग्जांपल और न्यूमेरिकल्स मिलेंगी जिसपे, वो है स्प्रिंग मास सिस्टम पे। स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या है, ये सपोज कीजिए कि सरफेस फिक्स सरफेस है, इससे एक हमने स्प्रिंग को जो है जोड़ा और स्प्रिंग के एंड पे हमने मास को लटका दिया है। मास एम जो है इट इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग। फ्रॉम स्प्रिंग। अब ये जो मास है अपने, ये चूंकि वर्टिकली लटका हुआ है, तो अपने वेट के अनुसार स्प्रिंग को कुछ एक्सपेंशन दे कर करके एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये स्थिर रहेगा। ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्थिर रहेगा। ये मान लीजिए इसका हमने ये इक्विलिब्रियम पोजीशन लिया। मास अपने वेट के कारण स्प्रिंग को एक्सपैंड कर करके स्थिर है, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं है, और अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब अगर हम यहाँ पे इसको स्लाइटली नीचे की तरफ खींच दें मास एम को, तो अकॉर्डिंगली थोड़ा सा स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा, और ये मास क्या होगा, अब हम जब इसको खींचेंगे तो इस मास का मूवमेंट अपने, ये इसका मीन पोजीशन है, अपने मीन पोजीशन से सपोज कीजिए इसको हमने खींच करके यहाँ किया। अब ये मास यहाँ जब हमने खींचा, पुल करने के बाद इसको जब छोड़ेंगे, तो यहाँ से ये पीछे की ओर रिट्रैक्ट होगा, अपने मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, मीन पोजीशन से ऊपर जाएगा, फिर वहां से नीचे की ओर आएगा, और ये मूवमेंट मास का लगातार ऊपर नीचे बना रहेगा। और यही जो है एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो ये एग्जाम्पल हुआ स्प्रिंग मास सिस्टम का। आइए एक और दूसरा एग्जाम्पल देखें। सपोज कीजिए कि एक कंटेनर है और इसमें जो है पानी भरा है। पानी ना भरे कोई दूसरा लिक्विड भी आप भर सकते हैं। ये मेरा कंटेनर हो गया। ये हम अपना ले लें कोई, ये मेरा स्ट्रक्चर आ गया जो कि पानी में डूब के तैर रहा है। पानी में डूब के ये तैर रहा है। पानी में डूब के तैर रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसका जो वेट है, वेट और जो बायम्सी फोर्स है, जो डिस्प्लेस लिक्विड लिक्विड के वेट के बराबर है, जो ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, और ये भी अपने इक्विलिब्रियम में स्थिर है। अब हम क्या करें, अगर इसको थोड़ा सा ऊपर से कुछ हाथ से पुश कर दें नीचे की ओर,
इसको हम नीचे की ओर धकेलने की कोशिश करें, ये क्या करेगा, पानी में थोड़ा सा और डूबेगा, और यहाँ पर हम इसको रिलीज कर दें। रिलीज कर देंगे, ऐसे सिचुएशन में हम पाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है जिसको हमने थोड़ा सा अंदर पुश किया था, मान लीजिए कि इस पोजिशन पे आया था, अब ये यहाँ से जैसे नीचे आया, फिर ये इसकी टेंडेंसी ऊपर होगी, पानी के ऊपर थोड़ा सा जाएगा, फिर नीचे आएगा। इस प्रकार ये एसएचएम इसका शुरू हो जाएगा, ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, वाटर सरफेस पे अंदर ऊपर नीचे जाना, पानी में ज्यादा डूबना, फिर ऊपर आना, फिर नीचे जाना, फिर जो है ऊपर जाना। ये इसमें लगातार ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बना रहेगा। इसके बाद एग्जाम्पल आता है सिंपल पेंडुलम का, हम लोग शुरू में दिखाए भी हैं। ये इसका जो है, ये इसका मीन पोजीशन हो गया। मीन पोजीशन में बेचारा अपना इक्विलिब्रियम से है ये, लेकिन अगर आप इसको छेड़ दें, इसको डिस्टर्ब कर दें, और इसको थोड़ा सा जो है अपने मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दें, तो ये डिस्टर्ब करने के बाद हम जहाँ से छोड़ेंगे, जैसे यहाँ हमने डिस्टर्ब किया, इसको यहाँ छोड़ेंगे तो ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर रिटर्न जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर रिटर्न हो। ये लगातार इसका मूवमेंट होता रहेगा, और ये मूवमेंट जो है, यही मूवमेंट एसएचएम के तौर पे हम लोग जानते हैं। आगे एक और एग्जांपल है, जैसे आप ले लीजिए कि जो थ्री चार्ज सिस्टम है, मान लीजिए कि ए बी सी तीनों जो है चार्ज सिस्टम है, और सी बिल्कुल सेंट्रली प्लेस्ड है। ए बी सी माना आर इक्वल चार्जेस, एंड सी इज सेंट्रली प्लेस्ड। सेंट्रली प्लेस्ड करने का मतलब क्या हुआ, जितनी यहाँ से सी की बी की दूरी है, उतनी ही दूरी ए की सी से है। ठीक है, ये बराबर होगा इसके, जो भी दूरी सेंट्रली प्लेस्ड है। अब हम देखें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इनके बीच में, सी और बीच के बीच में, ये रिपल्सन का है, और जो कि रिपल्सन का होने के चलते बी सी को इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट पुश करेगा, और ए जो है वो सी को टुवर्ड्स राइट पुश करेगा। ये देखिए, अब चूंकि तीनों चार्जेस जो है इक्वल हैं, तो जो फोर्सेज हैं, ये फोर्स सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वन है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू है। तो इस सिचुएशन में F1 जब सेंट्रली प्लेस्ड है, F1 इक्वल टू F2, और जो नेट फोर्स है सी पे, वो जीरो है। अब इसी सी को अगर हम थोड़ा सा डेविएट कर दें, सी को सपोज कीजिए राइटवर्ड्स थोड़ा सा कर दें, या लेफ्टवर्ड थोड़ा सा कर दें, तो क्या होगा, अगर हम एक कंडीशन ले लें कि सी को हमने राइटवर्ड थोड़ा सा शिफ्ट किया, अब देखिए आप इसको जैसे ही आप राइटवर्ड शिफ्ट करेंगे, इन दोनों के बीच की दूरी घट जाएगी, और इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अब ये जो F1 होगा इस कंडीशन में, अगर कंडीशन हम लेते हैं कि इफ वी शिफ्ट सी राइटवर्ड्स, उस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा सी पर बी के कारण, विच इज F1, F1 एक्सीड कर जाएगा F2 से, और F1 जैसे ही एक्सीड करेगा F2 से, ये क्या करेगा, ये जो यहाँ सी यहाँ शिफ्ट हुआ है, इसको फिर इधर पुश करेगा। अब सी का मूवमेंट क्या आ जाएगा, सपोज कीजिए कि ये इसका डिस्प्लेस लोकेशन है, ये डिस्प्लेस लोकेशन है, तो पहले सी को हमने यहाँ डिस्प्लेस किया। सी अब क्या होगा, F1 के एक्सीड करने के चलते F2 से, ये अब इधर मूव करेगा। मूव करने के बाद यहाँ इसको कुछ एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, उसके चलते ये इस इंस्ट्रूमेंट तक जाएगा, फिर यहाँ से मीन पोजीशन लौटेगा, फिर इधर जाएगा। अब ये इसको एक बार डिस्टर्ब कर दिया हमने, और ये लगातार इस तरीके की मोशन चलती रहेगी, और ये मोशन एसएचएम होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा।
क्योंकि सेम पाथ पे आगे पीछे टू एंड फ्रो है, सेम पाथ पे, तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। और चूंकि पाथ यहाँ हम देख रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। अब आगे हम लोग बढ़े, एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है यहाँ कि ये कहता है कि ये इन ऑल अबव केसेस, मैंने अभी तक हम लोगों ने जो भी एग्जांपल के तौर पे केसेस देखा है, सब में हमने क्या देखा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम उसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है इस पे। जैसे हमने अभी इस पे दिखाया था चार्ज वाले पे कि इसको जैसे ही हमने मीन पोजीशन से यहाँ ले आया, राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो F1 जो है वो एक्सीड कर गया F2 से। और जो हम बता रहे हैं अभी रेस्टोरिंग फोर्स हमारा ये इस केस में जैसे है, रेस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो एक्सीड किया हुआ पोर्शन है मतलब F1 माइनस F2, यही रेस्टोरिंग फोर्स हो जाता है। तो यहाँ ये फिर से कहता है कि हम अब तक जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा उसमें ये देखा कि जब ऑब्जेक्ट को इसकी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो एक रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। और ये डायरेक्टेड किधर होता है, जो इसका मीन पोजीशन होता है, कोशिश करता है ये रेस्टोरिंग फोर्स के ऑब्जेक्ट को इसके मीन पोजीशन तक ले जाए। फिर से एक छोटा एक्सप्लेनेशन कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द फोर्स या एक्सीलरेशन is always directed towards the fixed point on the line, and its magnitude is proportional to the displacement of the particle from this point. This fixed point is called the center of oscillation or the mean position। बहुत ठीक है। यहाँ ये जानिए कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स है रेस्टोरिंग फोर्स। ये क्या कहता है, कहता है ये है, हम लोगों ने समझा भी है, ये मेन पोजीशन है। जब हम मीन पोजीशन से बॉडी को शिफ्ट करते हैं उसके एसएसएम के पाथ, जो स्ट्रेट लाइन पाथ है कहीं पे भी, तो इस पे एक रेस्टोरिंग फोर्स जो है काम करने लगता है। और ये रेस्टोरिंग फोर्स जो है या एक्सीलरेशन फोर्स है, तो जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन रिलेटेड है, क्योंकि जो बॉडी है उसके मास से अगर हम फोर्स को डिवाइड कर दे तो वो फाइनली एक्सीलरेशन ही आता है। तो यहाँ मुद्दा ये है कि मीन पोजीशन से जब हम बॉडी को डिस्टर्ब करते हैं, इस केस में जैसे मीन पोजीशन से हमने इसको राइटवर्ड यहाँ पे लाया बॉडी को, तो हम पाते हैं कि बॉडी पे एक फोर्स लगता है जो रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, और इस फोर्स का डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा, और इसकी टेंडेंसी रहेगी कि ये ऑब्जेक्ट को फिर से इसके मीन पोजीशन की तरफ ले जाए। और और यहाँ देखिए आप, यहाँ हमने कहा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट। यहाँ इसका इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अगर मीन पोजीशन से हमने एक्स को डिस्प्लेस किया है राइटवर्ड, तो फोर्स जो होगा, जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा होगा, इट विल प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स हमेशा ये ध्यान रखना है कि रिस्टोरिंग फोर्स, यही रिस्टोरिंग फोर्स, मान लीजिए कि बॉडी को हमने इस तरफ डिस्प्लेस किया लेफ्टवर्ड, तो यहाँ जो फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग वो लगेगा एफ। और यहाँ अगर डिस्प्लेसमेंट जो है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट अगर है वाई है, तो इस पार्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे बॉडी का पोजीशन जो है वाई है इसके मीन से, एफ जो है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वाई। इस स्टेटमेंट का यही मीनिंग है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम दिस पॉइंट। अब ये जो मीन पॉइंट है, ये मीन पॉइंट हमारा कहलाता भी है कुछ, मीन तो आप कह ही सकते हैं, और मीन पॉइंट कह सकते हैं, मीन पोजीशन कह सकते हैं, और इसको हम लोग सेंटर ऑफ
ऑसिलेशन भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो ये एसएचएम के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशंस रही अब तक की, एसएचएम क्या है, पीरियोडिक मोशन क्या है, पीरियोडिक मोशन के बाद ऑसिलेशन क्या है, सेम पाथ पे टू एंड फ्रो मूवमेंट होना, उसको हम लोगों ने देखा। और ऑसिलेशन के अंदर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में हम लोग जाना कि जो डिस्टर्ब मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। रिस्टोरिंग फोर्स उस ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन तक ले जाना चाहता है। मीन पोजीशन पहुंचने के बाद जो है बॉडी फिर दूसरी तरफ मूव करता है। फिर जैसे जैसे मीन पोजीशन से मूव करता है, डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल उस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है। जब अपने ये एक्सट्रीम एंड पे जाता है, यहाँ रिस्टोरिंग फोर्स सबसे ज्यादा होता है। लाइकवाइज अपने दूसरे एक्सट्रीम पे जब होता है ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो उस पे जो रोटेटिंग फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन लग रहा होता है वो सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। इस तरीके से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट एक बार मीन पोजीशन से अगर हम कर दें तो बॉडी, सपोज कि यहाँ लाकर हमने छोड़ा तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये मोशन लगातार इसका चलता रहेगा। यहाँ पे जो हम समझने की बात है कि यहाँ से राइटवर्ड जो एक्सट्रीम एंड है यहाँ तक आना, ये 1/4 जो है इसका मूवमेंट हुआ साइकिल का। फिर यहाँ तक लौटना आधा मूवमेंट हुआ। ये फिर यहाँ से यहाँ लेफ्टवर्ड जो एक्सट्रीम एंड है वहां तक मूव किया, ये 3/4 हुआ। और फिर यहाँ से यहाँ तक जब ये आया तो ये अपनी साइकिल कंप्लीट कर लिया। मतलब एक बार राइटवर्ड जाना, मीन पोजीशन लौटना, लेफ्टवर्ड जाना, और लेफ्टवर्ड से फिर मीन पोजीशन पे पहुंचना, ये एक साइकिल कंप्लीट करता है। यही फंडामेंटल है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। एक बार मोशन आप लोग कंसेप्चुअली समझ लीजिए, फिर आगे जो है डिफरेंट इक्वेशंस जो हैं इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या क्या इक्वेशंस इन्वॉल्व होंगी, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। यहाँ यही है रिप्रेजेंटेशन था कि बॉडी है, बॉडी को हम लोगों ने यहाँ शिफ्ट किया, रेस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। ये हमारा मीन पोजीशन, सपोज कीजिए कि ये डिस्प्लेसमेंट x है, तो f जो है प्रोपोर्शनल टू x है। और जो मूवमेंट है वही रिपीटेडली इधर जाना, लौटना, फिर लेफ्टवर्ड जाना, फिर लौटना, फिर ये मूवमेंट लगातार बना रहता है। यही हमारा एसएचएम है। एसएचएम समझिए आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। जो मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन है मूवमेंट का, से रिलेटेड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे इन्वॉल्व है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अ, आप लोग वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और फीडबैक देते रहें। धन्यवाद बच्चों।